हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारा न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट प्रति मिलियन पीपीएम भी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है कक्षा 12 केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इससे पहले हमने सांद्रता के जो पढ़ थे वो पढ़ लिए, जो मोलरता, मोलैलिटी और बाकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है, आज हम पार्ट प्रति मिलियन पढ़ेंगे और पार्ट प्रति बिलियन भी पढ़ेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर साथ ही करेंगे। ठीक है, जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो मेरे साथ नोट करते चलना और नोट्स बनाते जाना, केमिस्ट्री के भी जैसे फिजिक्स की भी। और मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, सीक्वेंस वाइज लेक्चर देख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करें चैनल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे मेरे साथ साथ कि किसी विलेय पदार्थ के किसी विलेय पदार्थों किसी विलेय पदार्थों के भागों की वह संख्या किसी विलेय पदार्थों के भागों की वह संख्या जो विलियन के 10⁶ जो विलियन सॉल्यूशन के 10⁶ मतलब 10 लाख, या जिसे आप 1 मिलियन भी बोलते हो, 1 मिलियन भागों में उपस्थित हो पार्ट प्रति मिलियन कहलाता है। उपस्थित हो। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने मैंने परिभाषा लिख दी कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की, कोई विलेय पदार्थ है मतलब वो विलियन में होगा, तो विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या। तो देखो विलियन के 10⁻, जो विलेय है विलियन के 10⁶ लाख भागों में उपस्थित है, इसे उसे पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। जैसे कि देखो, एक जार लेते हैं अपन, मैं आपको समझाता हूँ। एक जार लिया अपन ने, ये ठीक है, इसमें अपन ने विलेय मिलाया। ठीक है, क्या मिलाया? विलेय को हम दर्शा देते एम है, और इसमें अपन ने विलायक भी दर्शाया। ठीक है, विलायक भी दर्शाया, उसको बोल देते हैं एम बी। और जो विलियन बना वो क्या बनेगा? अभी विलियन बनेगा एम ए प्लस एम बी, ये विलियन बनेगा। विलेय प्लस विलायक से क्या बनता है? विलियन। ये सबसे फर्स्ट क्लास में अपन ने देखा था। तो यहाँ पर ये लिखेंगे अपन, फॉर्मूला ड्राइव कर लिया इसके। ठीक है, तो एम ए प्लस एम बी, ये जो है विलियन अपने लिए क्या है? विलियन। और इसमें ये एम ए जो है वो है विलेय। ठीक है, विलेय। अब 1 ग्राम विलियन में कितना जो पार्ट प्रति मिलियन बनेगा, तो वो कैसे निकालेंगे? 1 ग्राम विलियन में कितना पार्ट प्रति मिलियन बनेगा? तो एम ए कितना पार्ट प्रति मिलियन है। पार्ट प्रति मिलियन में क्या होता है कि विलेय के भागों की संख्या आती है तो ऊपर आती है। ठीक है, यहाँ पे विलेय के भागों की संख्या ऊपर आएगी, वो फॉर्मूले से आपको पता चलेगा, अभी ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये बनेगा, और 1 ग्राम विलियन में कितना बनेगा? तो विलेय के भागों की संख्या अपॉन विलियन। तो विलियन क्या अपने पास? एम ए प्लस एम बी। अपने कितने ग्राम के लिए बोला है? तो 1 के लिए, तो अपॉन इंटू 1 विलेय, 1 ग्राम विलेय। अब मान लो ये अपन को कितने भागों के लिए बोल रहा है? तो 10⁶, 1 मिलियन 10 लाख। तो 10⁶ ग्राम विलियन के लिए विलेय के भागों की संख्या वो कितनी होगी? वो होगी एम ए अपॉन एम बी इंटू 10⁶ विलेय के भागों की संख्या हो गई है। ठीक है ना, 1 ग्राम विलेय में इतना है, 1 ग्राम विलेय में इतना है, तो 10 ग्राम विलेय में इतना होगा, 10⁶ भाग में इतना होगा। ठीक है, अब 10⁶ ग्राम विलियन के लिए अपन विलेय के भागों की संख्या आई जो अपने पास ये, तो अपन इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एम ए बराबर एम ए प्लस एम बी इंटू 10⁶। ठीक है, ये अपने पास आया 10⁶ ग्राम विलियन के लिए विलेय की संख्या।
ठीक है। अब इससे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अपन, फॉर्मूला ना क्या होगा ppm बराबर, ठीक है। तो इससे ये देखो विलेय पदार्थ है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलियन एम में प्लस एम भी क्या विलियन, तो विलियन का द्रव्यमान। और ये किसका फॉर्मूला है, तो पार्ट प्रति मिलियन का इंटू 10⁶। और ये कहाँ से है, आपको मैंने ये पूरा प्रोसेस समझा दिया। और इसी से ये फॉर्मूला बना कि पार्ट प्रति ppm बराबर, इसको बोलते हैं ppm, पार्ट प्रति मिलियन बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। ये पूरा हो गया। अब हम देखेंगे पार्ट प्रति बिलियन 10⁹ भागों में, ठीक है। ये 10 लाख था, वो 1 करोड़ होगा। सॉरी, ये 10 लाख था, वो 1 बिलियन यानी 10 करोड़ के देखेंगे, ठीक है। इसकी परिभाषा भी बिल्कुल सेम टू सेम है पार्ट प्रति मिलियन की तरह, बस 10⁶ की जगह 10⁹ हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो किसी विलेय पदार्थों के भागों की वह संख्या जो बिलियन के 10⁹ यानी 10 करोड़ भागों में 1 बिलियन 1 बिलियन भागों में उपस्थित हो पार्ट प्रति बिलियन कहते हैं, ठीक है। पार्ट प्रति बिलियन कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, सेम टू सेम है, कुछ नहीं है, बस 10⁹ लगाना है आपको। वह की पूरी डेफिनेशन भी वही है। देखो इस फॉर्मूले में मैंने क्या लगाया था 10⁶, इस फॉर्मूले में क्या लगाया था 10⁶, तो यहाँ पर 10⁹ कर दो, 10⁹ कर दो, वही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मैं ये का ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये का ये पूरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रोसेस यहाँ पे समझ लिया अपन ने, ठीक है। यह आपके लिए मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया है। पार्ट प्रति बिलियन ppb, पार्ट पर बिलियन विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁹। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं अपन, ठीक है। इसके लिए नोट्स के पॉइंट तीन नोट्स के पॉइंट है, वो और लिख लो आप, बहुत एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं MCQ में। तो मैंने आपके लिए ये जो नोट के पॉइंट थे वो लिख लिए मैं। आप देख रहे हैं कि इसमें ppm मतलब pp पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति बिलियन विलेय पदार्थ की अत्यधिक कम मात्रा विलेय होती है, मिलाई हुई होती है। और ये जो अपन ने पढ़ा है प्रोसेस पार्ट प्रति मिलियन और पार्ट प्रति बिलियन, ये एक विधि है। इस विधि द्वारा तनु विलयनों की सांद्रता, जल की कठोरता या और आप देख सकते हो वायु प्रदूषण और CO2 गैस जो होती है उनको व्यक्त कर सकते हैं। बहुत छोटी से छोटी चीज़ को देखा जा सकता है इस विधि द्वारा प्रयोग में, लैब में, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई, तो ऑक्सीजन की सांद्रता जो है पार्ट प्रति मिलियन में ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो देखना कि आपको पहले क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन ने क्या क्या दिया है। अब आप पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या है। तो कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में आप सीधे ये वैल्यू देखो कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है, तो नहीं, ऐसे नहीं देखना कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम भी यहाँ पर इसने बहुत बड़ी चीज़ दे दी। प्रति किलोग्राम मतलब होता है एक किलोग्राम में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो 5.8 में घुली हुई ये है आपको दिया है विलेय, ठीक है। और ये जो पूरा समुद्री जल है वो विलियन का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे पहले हल दिया है। एग्जाम में आपको भी ऐसे ही लिखना है बोर्ड में, विलेय का द्रव्यमान, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं द्रव्यमान को, 5.8 × 10⁻³ ग्राम है ना। और प्रति किलोग्राम विलियन, प्रति किलोग्राम में अपन को विलियन दे रखा है, प्रति किलोग्राम
हर एक ग्राम किलो में, ठीक है। ये विलियन का काम कर रहा है, यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया। और प्रति किलोग्राम यानी हर विलियन का काम 1 किलोग्राम, कितना ग्राम 1 किलो के लिए बोल रहा है, तो इसमें ग्राम को में बदलेंगे तो वो कितना होगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, है ना। 1000 ग्राम, किलो को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 में हो जाएगा। अब जो पीपीएम का जो फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए कि विले का द्रव्यमान पर विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। विले का मैं लिख देता हूँ आपके लिए वापस, विले का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना, विले का द्रव्यमान अपने पास ये रहा 5.8 इंटू 10⁻³ अपॉन विले का द्रव्यमान 1000 इंटू 10⁻⁻6 है। इसको जब अपन सोल्व करेंगे, अब देखना, सोल्व करते हैं इसको। 5.8 इंटू 10⁻³ इंटू 1 2 3 4 5 6, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये नीचे से 3 जीरो जो है, ये इससे 3 जीरो गए, ठीक है। अब क्या होगा, वापस यही लिख लो। अब क्या होगा, ये 5.8 इंटू 10⁻³ है। माइनस मतलब नीचे से गया है, ये पहले यहाँ था और ये भी अब ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, 10⁻³ होगा ना। तो इस 10⁻³ को वापस नीचे भेज दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वापस 10 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। इंटू ये यहाँ पे 1000 चल रहा है। अब ये वापस 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, बचा क्या, 5.8। ये अपना पीपीएम हो गया। क्या हो गया, पीपीएम 5.8। कितना आसान है ना। ये देखो आंसर आ गया अपने, पीपीएम जो आया वो आ गया 5.8। देखो कितना आसान है, ये पूरा निकाल के आना आपको, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करना होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, वो उसमें पीपीएम ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, आपको फिर से दिया कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा जो 2.0 ग्राम है, पीपीएम में फ्लोराइड आयनों का सांद्र कितना होगा। तो ये 500 ग्राम टूथपेस्ट दे रखा है, ये अपन को विलियन दे रखा है, आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। और की मात्रा मतलब ये आपको विले दे रखा है 0.2 ग्राम विले। बिल्कुल आसान हो गई ये तो, और करना है क्या, इसमें फॉर्मूला लगाओ सीधा पीपीएम का। क्या होगा पीपीएम का फॉर्मूला, शॉर्ट में रख रहा हूँ मैं, विले का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, विले है ना, विले का द्रव्यमान और विलियन का द्रव्यमान, ठीक है, का द्रव्यमान इंटू 10⁶। ये हो जाएगा अपने पास पीपीएम बराबर 0.2, 500 ग्राम 10⁶ लिख दो यहाँ पे। इसमें से 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ये गए। जब ये पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 1 जीरो, इससे ये एक और गया, बचा क्या 2 इंटू 2/5 इंटू 1000, ये बचा। ऊपर हो गया 20,000 पीपीएम, ऊपर क्या हो गया 20,000 हो गया। हो गया और नीचे ही आ गया 5। अब 5 चौका 20 होता है, 5 चौक 20, क्या आया 400 पीपीएम, ठीक है। तो बस इसी तरह आपको सोल्व करना है। ये आ गया अपना आंसर। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं मोल अंश मोल फ्रैक्शन। किसी ने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है तो ये ज़रूर पढ़े, इससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना अच्छी लगी हो तो
तो दोस्तों ये आपका आंसर आ चुका है और अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय।